वाह, ओए मादी, ओए ओए रोड में पुगेर मादी यार। गाइस यस्तो लाइभ छ। ओहो यहाँ हामीले अब ओहो यार, ल त्रिशुली बजारै गयो यार, ल गयो यार। ओ यता यता आऊ। तो इन दो भयानक तस्वीरों को देखने के बाद भारत के यूपी और बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। चीन के तिब्बत से आई अचानक भारी तबाही मचाने वाली बाढ़ का उत्तर प्रदेश में क्या असर पड़ेगा, इसके लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। सर बताइए कि जो ये तस्वीरें दो दिखाई जा रही है इस वक्त आई इंडिया पर, अचानक जो है तबाही वाली जो है, तबाही मचाने वाली जो बाढ़ आ रही, क्या इसका असर जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ेगा? बिल्कुल आपको बता दें निशांत, आप देख रहे होंगे तस्वीरों को देखकर ही दिल दहल जाएगा, चूंकि ये तस्वीरें ये भयानक बाढ़ की दिखा रही हैं, जिसमें अब तक मौतें होने की भी सूचनाएं मिल रही हैं और काफी पुल और गाड़ियां इस भारी तबाही में यानी बाढ़ की भारी तबाही में बह गई हैं। ये तस्वीर दिल दहला देने वाली तस्वीर है, जो कि बताया जा रहा है कि ये चीन के तिब्बत से जो पानी आया है अचानक से नेपाल में, उसके बाद वहां भारी तबाही देखने को मिल रही है। पहले हम तबाही का मंजर आपको दिखा भी रहे हैं और बताएंगे भी, क्योंकि लोग जान सकें कि ये आखिर तबाही जो है वो कैसे पहुंची नेपाल तक और उसके बाद क्या इसका असर उत्तर प्रदेश और बिहार तक भी पहुंचने वाला है। क्योंकि सटे हुए जनपद हैं नेपाल से, अक्सर जो नदियां हैं वो बिहार, जो कोसी नदी है वो बिहार तरफ जाती है, और अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो एक तरफ शारदा नदी है और आगे भी कुशीनगर तरफ जो है नेपाल से नदी आती है। तो कई जनपद जो नेपाल से पानी आता है हर साल वो बाढ़ लेकर आता है, लेकिन ये भयानक जो तबाही का मंजर है ये डरा रहा है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, तटवर्ती गांव में जाकर के अनाउंस किया जा रहा है। तो ये चीन के तिब्बत से ये अचानक बाढ़ जो है वो नेपाल के रसुआ जिले में जो है भारी तबाही मचा रही है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये भोटे कोसी नदी का पानी अचानक बढ़ने से टिमुरे और एक गांव है यहाँ पर साब्रु बेसी, ये इलाका पड़ता है, वहां घरों, बाजारों और दूसरी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। तेज बहाव इतना तेज है कि वाहन और सामान लोगों के देखते ही देखते बह गए, जबकि एक पुल भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे आंखों के सामने टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के एक रसुआ स्थान पड़ता है, वहां पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी इस तबाही में बह गया है। और अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मृतकों की संख्या धीरे धीरे दर्जन भर के करीब पहुंचती हुई बताई जा रही है। कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनका कोई अता पता नहीं चला है। ये टिमुरे बॉर्डर पोस्ट पर तैनात 9 पुलिसकर्मी भी लापता बताए जा रहे हैं। 25 लोगों को फिलहाल बचाए जाने की भी बात सामने आ रही है और रेस्क्यू में 14 हेलीकॉप्टर को लगाना पड़ा है। बाढ़ के असर को देखते हुए बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरनगर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिला अलर्ट पर हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने गंडक नदी पड़ती है, वहां से करीब 3 मीटर ऊंची फ्लैश फ्लड वेव आने की आशंका जताई है। तो ये भयानक तस्वीरें और तबाही का जो दायरा है वो आपको बता दें, और आलम ये है कि बाढ़ में हेलीपैड भी बह गया है और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को भी लौटना पड़ा है। बाढ़ का मंजर ये है। कुल मिलाकर के अब ये देखना होगा इसका असर क्या जो सटे हुए हैं नदियों के समीप उन जिलों में, उन प्रदेशों तक भी पहुंचेगा। पहले आपको बता दें कि आखिर ये भयानक बाढ़ आने की जो आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इतनी तेज बारिश होने से इतनी भयानक बाढ़
नहीं आ सकती, ऐसा लोगों का मानना है। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि जो रसुआ में पिछले 24 घंटे में 7 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश वहां पर रिकॉर्ड की गई है, इसलिए बाढ़ की वजह स्थानीय बारिश नहीं मानी जा रही है। अधिकारियों को शक है कि तिब्बत में ग्लेशियर झील फटने से अचानक भारी भोटे काशी में ये पानी आया है, तो झील फटने की संभावना जताई जा रही है। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अलर्ट घोषित किया गया है। तो कुल मिलाकर के कुशीनगर की अब तस्वीरों को देखिए। कुशीनगर में नेपाल में त्रिशूल नदी क्षेत्र में भूस्खलन के बाद नारायणी नदी के किनारे बसे गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। संभावित खतरे को देखते हुए कुशीनगर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। उत्तर प्रदेश का जिला है कुशीनगर, जहां जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, एसपी केशव कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा ने पूरी टीम के साथ नारायणी नदी से सटे इलाके का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। प्रशासन ने नदी के आसपास के क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने और नदी किनारे जाने से बचने की अपील की है। प्रशासन की नजर लगातार नदी के जलस्तर और हालात पर बनी हुई है। तो ये तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं जिलाधिकारी पहुंचे हैं, अलर्ट जिलाधिकारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को सावधान कर रहे हैं। ये कुशीनगर की तस्वीरें आ चुकी हैं। और इसके अलावा बताएं आपको, नेपाल और तिब्बत सीमा के पास जो भोटे कोशी नदी में ये जो अचानक से बाढ़ आई है, भयानक बाढ़, ये प्रदेश के सीमावर्ती जिले महाराजगंज में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला है। पहले कुशीनगर के बारे में जानकारी दी। महाराजगंज में मौजूदा हालात और खतराज जो खतरा है जलस्तर में वृद्धि यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेपाल में आने वाली पानी की वजह से नारायणी नदी में लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। तो जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वो जिले के निचले इलाकों और नेपाल सीमा से लगे गांवों जैसे सोहगी बरवा, भुतियाही और शिकारपुर पर प्रशासन की सबसे ज्यादा नजर है। यहाँ पर चेतावनी दी जा रही है। सिंचाई विभाग और बाढ़ खंड की टीमों को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा आपको बता दें, चूंकि नेपाल का पानी एक तरफ कोसी नदी जो बिहार जाता है, दूसरी तरफ महाराजगंज, और आपने देखा कि कैसे वहां पर जो सीमावर्ती जनपद हैं वहां पर पहुंचने की आशंका है। दूसरी तरफ जो लखीमपुर खीरी पीलीभीत का इलाका है, पीलीभीत लखीमपुर खीरी से होता हुआ ये जो है नदी का पानी धीरे धीरे पहले अगर लखीमपुर आता है, फिर सीतापुर, सीतापुर के बाद बहराइच, बाराबंकी और आगे जाता हुआ जो आगे घाघरा नदी जिसे सरयू नदी के रूप में जाना जाता है, यहाँ भी नदी के किनारे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इन इलाकों में भी फिलहाल अलर्ट जारी है। चूंकि यहाँ पर अगर पानी नेपाल से आता है तो निश्चित तौर पर इन नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और नदियों के किनारे रहने वाले लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। लिहाजा यहाँ भी अलर्ट और निगाह रखने की, जागरूक रहने की जरूरत है। किधर किधर ये पानी छोड़ा जाएगा ये देखना रहेगा। अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह अलर्ट किया गया है। प्रशासन नजरें बनाए हुए है। प्रशासन की तरफ से सतर्क किया जा रहा है लोगों को। और जिस तरीके से पानी आया है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसे देखकर हर कोई दहल जा रहा है। बिल्कुल दहल जा रहा है। दहलना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरह से तबाही आई है और अचानक बाढ़ आ गई है, चीन के तिब्बत से अचानक बाढ़ ने नेपाल समेत जो है नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचा दी है। भोटे कोसी नदी का पानी अचानक बढ़ गया है। उसी के चलते उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अलर्ट जारी हो गया है। पूरी तरीके से अब देखना होगा कि किस किस नदियों में उत्तर प्रदेश की जो है वहां पर ये तबाही मचाता है, पानी कहाँ छोड़ा जाता है। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है इस तबाही का, देख सकते हैं कि कितनी भीषण तरीके से जो है यहाँ पर तबाही मची हुई है। फिलहाल नेपाल में जो है 14 हेलीकॉप्टर लगा दिए गए हैं रेस्क्यू के लिए, और हेलीकॉप्टर से जो वहां के की बाढ़ की जो प्रभावित स्थिति है वो भी देखा जा रहा है। और पूरी तरीके से त्रिशूली बाजार में जो बाढ़ के बाद मकान बने हुए थे वहां पर मलबे की चपेट में आ गए। तो एक तरफ से कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि ग्लेशियर झील जो है वो शायद फटी होगी, उसी के बाद ये तबाही मची है। लेकिन जिस तरह से चीन के तिब्बत से ये तस्वीरें आ रही हैं वो तबाही का मंजर बयां कर रही है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए सर आपका धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।